चेचनवाड़ी नाम के एक गांव में नीरव और लक्ष्मी नाम का एक दंपत्ति जोड़ा रहता था। उनकी 10 साल की एक प्यारी सी बेटी थी। नीरव एक निजी कंपनी में एक अकाउंटेंट का काम करता और लक्ष्मी एक गृहिणी थी। इस परिवार के संस्कार बहुत ही अच्छे और सभी का भला हो सोचते थे। एक दिन उनके घर में व्रत था। उनके अनुसार वो किसी और को खाना खिलाने के बाद ही वो खाना खा सकते थे, तभी उनका व्रत सफल होगा। उस दिन नीरव से नियमित रूप से व्रत समाप्त करके लक्ष्मी को बोलकर भोजन करवाने के लिए आदमी ढूंढने के लिए निकल गया। लक्ष्मी अपने काम निपटा के घर के आंगन में मेहमान के इंतजार में बैठी थी। तभी लक्ष्मी को अपने घर के सामने 3 अलग अलग लोग बैठे हुए दिखाई दिए। देखने में वो भूखे और प्यासे लग रहे थे। लक्ष्मी खुश होकर सोचने लगी कि आखिरकार उसे भोजन करवाने के लिए लोग मिल ही गए। उसी समय नीरव निराश होकर अपने घर लौटता है। लक्ष्मी अपने पति का हताश और उदास चेहरा देखकर उसका हौसला बढ़ाने के लिए पूरी कहानी बताती है। नीरव और लक्ष्मी उन तीनों बुजुर्ग लोगों को भोजन कराकर अपने व्रत सफलतापूर्वक संपन्न करने का फैसला करते हैं। अपनी बेटी प्रीति के साथ उन बुजुर्ग लोगों के पास जाते हैं। नमस्ते, आज हमारे घर में हम व्रत रखा हुआ है। किसी सज्जन को भोजन करने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे और तभी हमारा व्रत सफल होगा। आप तीनों कृपा कर हमारे घर आकर भोजन स्वीकार करें और हमारा व्रत सफल कराएं। ये सुनकर उन तीनों बुजुर्ग में से संपत्ति बोलता है, बेटी, तुम हमें भोजन के लिए आमंत्रित कर रही हो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। भूख भी बहुत लगी है। जो भी निर्णय विजय करेगा हम वैसा ही करेंगे। तभी नीरव विजय नाम के बुजुर्ग को देखकर बोलता है, आपसे पूछने के लिए बोला है संपत्ति जी ने, आप आ सकते हैं ना? ये सुनकर विजय बोलता है, मन में आने की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी आप एक बार संतोष आदि से पूछ लो। दादाजी, आप हमारे साथ आएंगे। आपके खाना खाने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा। ये सोचकर संतोष गंभीरता से बोलता है, बेटी, तुम हमें पुकार रही हो, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम हम 3 में से किसी एक को ही चुन सकती हो। तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। लक्ष्मी को वो तीनों बुजुर्ग जाने पहचाने लगने लगे और याद करने पर लक्ष्मी को तीनों का असली रूप समझ में आने लगा। इस व्रत को गुरुजी की बातों को वो तुरंत अपने दिमाग में सोचती है और वह तुरंत अपने पति और बेटी को लेकर पूरी कहानी समझाने के लिए घर के भीतर ले जाती है। ये सब देखकर नीरव बोलता है, ये क्या लक्ष्मी, उन तीनों में से किसी एक को लेकर आना था, तुम ऐसे ही क्यों ले आई हो हमें? सुनो जी, ये हमारे लिए एक परीक्षा है। वो तीनों को मैंने कहीं देखे हुए है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन वो असल में वह हमारा भाग्य है। नीरव और बेटी प्रीति को यह बात समझ नहीं आ रही थी, तो नीरव लक्ष्मी को देखकर कहता है, ये क्या बोल रही हो? कौन सा भाग्य है? ऐसा पूछने पर जो पहले बोला था उनका नाम संपत्ति था, संपत्ति में धन। दूसरे बुजुर्ग का नाम विजय माने सफलता, और तीसरे जो बात कर रहे थे उनका नाम संतोष था, मतलब संतुष्टि। और वो तीनों साथ में नहीं आ सकते। इसका मतलब जो हम चुनेंगे वो हमारा नसीब होगा। जब हम व्रत कर रहे थे तो थोड़ा याद कीजिए, हमारे गुरुजी ने क्या कहा था। वह बोले थे, व्रत के समय पर भाग्य तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। लक्ष्मी की बात सुनकर नीरव को गुरुजी की बात याद आती है और वह खिड़की से उन तीनों को देखता है। तभी उसे जैसा लक्ष्मी ने कहा था वैसे संपत्ति, विजय और संतोष के असली रूप लगते हैं। तभी तीनों माँ बेटी बाप साथ में मिलकर उन तीनों में से किसी एक को घर लाना है, इसी सोच में लगे रहते हैं। तो हम संपत्ति को बुलाते हैं। अगर घर में संपत्ति रहेगी तो किसी चीज की चिंता नहीं होगी हमें। संपत्ति नहीं चाहिए हमें। अगर हमारे पास विजय होगा तो खुशी से रह सकते हैं। प्रीति सोच रही थी और वह दोनों प्रीति को देखकर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? माँ, संपत्ति और विजय तो बस कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन अगर संतोष को ले आए तो सोचो, जीवन भर हमारे घर में संतुष्टि और खुशी होगी। बेटी की बात सुनकर नीरव और लक्ष्मी कुछ चर्चा करने के बाद बाहर आकर उन तीनों बुजुर्ग के पास जाकर बोलते हैं, संतोष जी, हमने आपको अपने घर ले जाने का निर्णय लिया है। ये बात सुनकर संतोष उनके साथ घर जाने लगता है, तो साथ साथ संपत्ति और विजय भी उनका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भोजन करने लगे तो नीरव बोलता है, देखो लक्ष्मी, अपनी बेटी के कहने पर हम संतोष को घर ले आए। इसी कारण विजय और संपत्ति भी हमारे संग जुड़ गए। जीवन में सिर्फ संपत्ति रहने से खुशी मिलेगी, ये सोचने वाले मूर्ख होते हैं।
ऐसे ही अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो संतोष से रहेंगे। ऐसे सोचने वाले भी काम अक्ल वाले होते हैं। हार हो या जीत हो, हमने संतोष रहना चाहिए। पैसा हो या ना हो, जीवन में खुशी और संतुष्टि होने चाहिए। अगर संतोष से जीवन व्यतीत करने की ठान लेते हो, विजय और संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएंगे। खुद संतुष्ट होकर दूसरों को भी खुश रखना ही असली जीवन है ना लक्ष्मी। राहुल नाम का मेरा एक दोस्त है। बचपन से दोस्त होने के नाते हम दोनों अपने सारे दुख सुख एक दूसरे से साझा करते रहते थे। राहुल शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम अंजलि है और उन दोनों ने लव मैरिज की और वो दोनों अपने जीवन खुशी से गुजार रहे थे। पति पत्नी में थोड़ी सी नोक झोंक तो मामूली सी बात है। वैसे ही अंजलि और राहुल के साथ ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उनके बीच में एक गलतफहमी के कारण वो 15 दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करे। उसके बाद राहुल अंजलि से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंजलि से सही जवाब नहीं आता था। इस बात से राहुल बहुत उदास हो गया था। राहुल जब भी कोई बात छेड़ता था तो अंजलि कभी बात करती थी तो कभी उसे नजरअंदाज कर देती थी। पत्नी के ऐसे व्यवहार से राहुल सोचने लगा कि अंजलि को शायद कम सुनने की बीमारी हो गई है, उसके सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है या वो बहरी हो गई है। ऐसे अनेक विचार राहुल को परेशान करने लगे। तुरंत ही उसने मुझे सारी बात बताई और मैंने उसे अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने राहुल को एक प्रयोग करने की सलाह दी। जब तुम दोनों घर में रहते हो 30 फीट की दूरी से बात करो। अगर अंजलि तुम्हारी बात का उत्तर देती है तो इसका मतलब उसे ठीक से सुनाई दे रहा है और आपके बीच में बस कोई गलतफहमी है। उस मामले को आप आपस में सुलझा लो। लेकिन अगर वो उत्तर नहीं देती तो 10 फीट और कम करो और 20 फीट की दूरी से फिर से वही प्रश्न करो। अगर फिर भी कोई उत्तर ना आए तो फिर से 10 फीट कम करो और यही तकनीक दोहरावो। अगर उससे प्रश्न का सही जवाब फिर भी नहीं मिलता तो उसके पास जाकर उसके कान में उसको फिर से वही प्रश्न करो। तब हमें पता चलेगा कि उसे कितनी दूरी से सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर की सलाह पर राहुल जब अंजलि रसोई में अपने काम कर रही थी, हाल में खड़े होकर उसने पूछा, क्या खाना बना रही हो अंजलि? राहुल तुरंत 10 फीट कम करके फिर से अंजलि से वही प्रश्न पूछा। अंजलि क्या खाना बना रही हो? इस बार भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल ने फिर से 10 फीट कम करके वही प्रश्न पूछा। अंजलि क्या खाना बना रही हो? और इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल अंजलि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कान में फिर से वही प्रश्न पूछा। अंजलि क्या खाना बना रही हो? तभी अंजलि घूमकर जोर से चिल्लाकर कही, कितनी बार बोल चुकी हूँ छोले भटूरे बना रही हूँ। ये मिलाकर मैंने 5 बार जवाब दिया है। तुम क्या बहरे हो गए हो? राहुल को तभी एहसास हो गया कि बहरा तो वो खुद है, अंजलि नहीं। दोस्तों, ऐसे ही हम खुद से होने वाली गलतियों को दूसरे पर लगा देते हैं और उन पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि गलती हमारी तरफ से भी हो सकती है। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले खुद की गलतियां सुधारनी होंगी।